नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई उम्मीद है बढ़िया होंगे। हमारी मध्य प्रदेश की जो क्लासेस हैं इसमें हमने भाई लोक नृत्य स्टार्ट किया है। अभी कल आपने उसका पहला पार्ट देखा होगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। भाई आपको वीडियो को सबसे पहले तो शेयर करना है भाई, ताकि जितने भी हमारे मित्र दोस्त हैं वो सभी लोग जुड़ सकें। और अगर कोई नया जुड़ रहा है भाई तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सकें। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जो कल की क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी लोक नृत्य की, तो हमने भाई सबसे पहले तो लोक नृत्य में मालवा का देखा, जिसमें मटकी था, आपका पतंग नाच था, डंडा नाच था, रजवाड़ी नृत्य था। निमाड़ क्षेत्र के देखे हमने गणगौर, काठी, फफारिया। बुंदेलखंड में राई है आपका, जो आप मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कहलाता है। ठीक है, वहीं से आगे बढ़ेंगे हम। अगला भाई बघेलखंड के लोक नृत्य। ठीक है, बघेलखंड में जो लोक नृत्य किए जाते हैं ये आपको भाई समझना है। सबसे पहला अटारी। अटारी जो लोक नृत्य है काफी प्रचलित है बघेलखंड में। इसकी खास बात यह है कि एक पुरुष के कंधे पर, जो पुरुष होता है उसके कंधे पर दो पुरुष सवार होते हैं भाई। एक पुरुष के कंधे पर दो पुरुष सवार होकर ताली बजाते हुए नाचते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। आप भाई यूट्यूब तो चलाते ही हैं अपन। ठीक है, तो वहां पे आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो अटारी लोक नृत्य को, किस तरह से वो लोग नृत्य करते हैं। काफी प्रचलित है बघेलखंड में अटारी लोक नृत्य। तालियां बजाते हुए नाचते हैं भाई वो लोग। ठीक है, तो आप ये याद रख लोगे भाई अटारी लोक नृत्य। अटारी के बाद आप याद रखोगे विरहा लोक नृत्य। विरहा लोक नृत्य जो है भाई ये सवाल जवाब का लोक नृत्य है। सवाल जवाब का लोक नृत्य है। इसका मतलब ये है कि भाई ये सबसे पहले तो शुभ अवसरों पर किया जाता है और सवाल जवाब के रूप में किया जाता है। जब नाचते हैं लोग तो एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, नाचते हुए, नृत्य करते हुए। ठीक है, तो सवाल जवाब से आप याद रख लोगे विरहा। आ गया समझ में। तीसरा है दादरा लोक नृत्य। दादरा लोक नृत्य जो है ये कोल और कहार, इन दो जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। काफी प्रचलित है दोनों जनजातियों में भाई, कोल और कहार दोनों में। ठीक है, तो दादरा आप याद रख लोगे किस जनजाति के द्वारा होता है भाई, कोल और कहार जनजाति। अगला है केमाली। केमाली लोक नृत्य। इस लोक नृत्य का एक और नाम है, निक नेम बोलते हैं ना अपन, यह दूसरा नेम, वो है भाई साजन सजनी। समझ ही गए होंगे भाई, मोहब्बत वाला है ये। ठीक है, साजन सजनी। और ये नृत्य भी सवाल जवाब के रूप में होता है। जो स्त्री पुरुष हैं भाई, स्त्री सवाल करेगी, पुरुष उसका जवाब दे रहा है। वो तो सदियों से ही देते आ रहे हैं भाई जवाब तो। ठीक है, तो वैसे ही सवाल जवाब के रूप में होता है भाई। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं सामूहिक रूप से। इसमें भाई एक सवाल करेगा तो दूसरा क्या करेगा, उसका आंसर देगा, उत्तर देगा उसका। तो ये भी सवाल जवाब के रूप में ही होता है केमाली। साजन सजनी ये इसका दूसरा नाम भी है, इस नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठीक है, तो आप ये चारों याद रखोगे बघेलखंड के लोक नृत्य में।
रख लोगे ना भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं ना इसमें। अटारी तो भाई समझ ही गए होंगे, सर्वाधिक प्रचलित है ये, जिसमें एक पुरुष के कंधे पे 2 पुरुष सवार होंगे और तालियां बजाते हुए नृत्य करेंगे। ठीक है। फिर विरहा, ये भी सवाल जवाब के रूप में होता है, नाचते हुए सवाल जवाब करेंगे एक दूसरे से। फिर दादरा, कोल का हार जनजाति करती है। और फिर आपका केमाली। ठीक है, चलो अब भाई ये तो हमने देखा क्षेत्रवार नृत्य, यानी क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे आपका मालवा के क्षेत्रों में जो किया जाता है लोक नृत्य, बुंदेलखंड के एरिया में, बघेलखंड में, निमाड़ क्षेत्र में जो नृत्य होते हैं। इनके अलावा प्रमुख जनजाति लोक नृत्य, प्रमुख जनजाति भाई जैसे ये भी लोक नृत्य हैं, अपन ने पढ़ा है, लेकिन ये अधिकांशतः है लोगों द्वारा किया जाता है, निमाड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। अब वो ये नहीं है कि ये जाति का ही करेगा, दूसरी जाति के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, गणगौर। लेकिन ये जो मैं अब नृत्य पढ़ेंगे भाई, पहले ही मैं लिख देता हूं, प्रमुख जनजाति लोक नृत्य। प्रमुख जनजाति लोक नृत्य मतलब सिर्फ मैं जो जाति बताऊंगा उसी जाति के द्वारा किया जाता है, उसी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोरकू आदिवासी का गोंड आदिवासी नहीं करेंगे, गोंड आदिवासियों का भील आदिवासी नहीं करेंगे, सबके अपने अपने अलग लोक नृत्य हैं। तो प्रमुख जनजाति लोक नृत्य मतलब सिर्फ उसी जनजाति से संबंधित नृत्य की मैं बात करूंगा। और जो अपन ने क्षेत्रवार पढ़े वहां पे भाई लोक नृत्य काफी प्रचलित होते हैं, तो उनको सभी जनजाति कर सकते हैं, इतना उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन दिक्कतें यहाँ रहती हैं भाई, इसको आप ध्यान से समझना। लोकेशन में बताऊंगा, लोकेशन के साथ साथ आपको जनजाति भी बताऊंगा मैं भाई। जैसे सबसे पहला आपका बिनकी। ठीक है, बिनकी लोक नृत्य जो है ये भाई आपके भोपाल के कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहां के भाई? भोपाल के। भोपाल भाई हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो वहां के जो कोरकू आदिवासी हैं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य को बोलते हैं क्या? बिनकी। आगे समझ में, आगे बढ़ूं। दूसरा चटकोरा। चटकोरा भी कोरकू आदिवासी ही करते हैं, लेकिन यह है भाई आपके निमाड़ क्षेत्र के। ये कोरकू कहां के थे? आपके भोपाल के। और ये कोरकू कहां के भाई? आपके निमाड़ क्षेत्र के। देख लो आप, जगह बदली है वही, लेकिन लोक नृत्य बदल गए। यहां के बिनकी करते हैं और यहां का भाई चटकोरा लोक नृत्य। ठीक है। तीसरा परध्वनि। परध्वनि या परधाना या मनाना। भाई लास्ट वाला पॉइंट देखो, मनाना। मनाना का मतलब ये है कि ये जो लोक नृत्य है ये करती है भाई वेगा जनजाति। और वेगा जनजाति ये नृत्य करती है बारात आगमन पर। बारात जब आती है तो भाई उनको मनाना पड़ता है भाई। भाई ये उनके समाज में, उनकी जनजाति में भाई ये प्रचलित है। तो बारात आगमन के समय भाई मनाना पड़ता है उन लोगों को। तो उसको अपन ने बोला परध्वनि या प्रधाना या मनाना। कौन सी जनजाति करती है भाई? आपकी वैगा। ठीक है, तो बिल्कुल वेगा याद रख लोगे आप। इसमें कौन से लोक नृत्य की बात किया मैंने? परध्वनि। फिर है आपका टीना। टीना जो है ये वेगा और गोंड स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है भाई? ये दीपावली पर।
ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे आपको। टीना लोक नृत्य वेगा और गोंड दोनों जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पे करते हैं ये लोग? दीपावली के अवसर पे, दीपावली पर करते हैं। आया समझ में? तो बिल्कुल आप याद रख लोगे टीना लोक नृत्य। इसके बाद अगला आपका बार। बार जो है ये आपके कंवर आदिवासी द्वारा होता है। कंवर ये आदिवासी का नाम है भाई, जनजाति, ठीक है, कंवर। तो बिल्कुल आप याद रखोगे बार को। बार आपका लोक नृत्य का नाम है। कौन से आदिवासी करते हैं इसको? कंवर आदिवासी। फिर आपका लहंगी। अच्छा लहंगी भाई ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। लहंगी जो है आपका ये कंजर, बंजारा और सहरिया इन जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है भाई आपका। बंजारा इसको भी मैंने पढ़ाया भाई, भारत की घुमंतू जनजाति है ये, ठीक है। तो लहंगी लोक नृत्य आपका कंजर, बंजारा और सहरिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है भाई। बार आपका कंवर आदिवासी, ठीक है। तो इतने लोक नृत्य भाई इसमें आप बिल्कुल याद रखोगे। बिनकी है, चटकोरा हो गया आपका, परधौनी हो गया आपका, टीना हो गया। इसके बाद अगला है भगोरिया लोक नृत्य। और भगोरिया भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। तो बिल्कुल आप याद रख लोगे इसको। भगोरिया के बाद अगला लोक नृत्य है आपका बिल्मा, ठीक है। और ये वेगा जनजाति द्वारा होता है। बिल्मा लोक नृत्य जो है भाई ये प्रेम प्रसन्न के लिए किया जाता है। भाई मान लो आपका कोई प्रेमी रूठ गया या प्रेमिका रूठ गई, तो उसको प्रसन्न करना या उसको मनाना, नृत्य करके उसको मना रहे हैं, डांस करके, ठीक है। तो वो आपका बिल्मा लोक नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा होता है? आपका वेगा। तो वेगा जनजाति द्वारा हो रहा है आपका बिल्मा लोक नृत्य। किस लिए किया जाता है? ये प्रेम प्रसन्न के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला आपका हाड़म। हाड़म या गोरैया, और ये भी आपके भाई शुभ अवसरों पे किया जाता है। शुभ अवसर भाई जैसे विवाह के अवसर पे किया जाता है आपका, ठीक है। तो हाड़म गोरैया इसको भी बिल्कुल याद रख लोगे। अगला आपका गोचो, और ये होता है भाई आपका गोंड जनजाति के द्वारा। गोचो लोक नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे। गोचो लोक नृत्य वर्षा का अनुष्ठानिक लोक नृत्य माना जाता है। वर्षा ऋतु का या वर्षा का अनुष्ठानिक लोक नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में जो शंकर भगवान हैं, शंकर जी हैं, उसको पानी के अंदर डुबोया जाता है। आपने देखा होगा ये लोक नृत्य भाई गोंड जनजातियों में काफी प्रचलित है, काफी होता है ये। शंकर भगवान जो है, शंकर जी, उसको पानी में डुबाते हैं ये लोग। तो वो आपका गोचो लोक नृत्य हो गया। फिर आपका खंबा लोक नृत्य, और ये जो है आपका ये कोरकू आदिवासियों के द्वारा होता है भाई। ये लोक नृत्य भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करोगे आप, क्योंकि ये दीपावली के बाद होता है। आपके जो मेघनाथ हैं, मेघनाथ की पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता है ये लोक नृत्य दीपावली के बाद। तो दीपावली के बाद मेघनाथ की पूजा के उपलक्ष्य में किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है आपका भाई? खंबा लोक नृत्य। कौन से आदिवासी करते हैं इसको? कोरकू आदिवासी। तो बिल्कुल आप ये याद रख लोगे। फिर है आपका कर्मा लोक नृत्य। हालांकि कर्मा लोक नृत्य जो है
ये मूल या मूलतः छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है भाई, हमारे एमपी का नहीं है, लेकिन हमारा एक क्षेत्र है मंडला, वहाँ पे ये किया जाता है। आपने नाम सुना होगा रीनू बाई, तीजन बाई, झाड़ूलाल दीवानगन, ठीक है, इनके द्वारा काफ़ी किया जाता था। तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का? वैसे ये आपका मूलतः छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रख लोगे मंडला क्षेत्र में। फिर आपका रागिनी, रागिनी जो है ये विशेषकर भाई ग्वालियर का लोक नृत्य है। ग्वालियर जो है आपका, ग्वालियर जिला, वहां का लोक नृत्य है और वहां के हर जनजाति द्वारा किया जाता है रागिनी नृत्य, कोई विशेष एक जनजाति नहीं है, वहां की सभी जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है ग्वालियर की भाई, क्या नाम है इसका? रागिनी। ठीक है, रागिनी के बाद सरहुल, और ये आपका उरांव जनजाति, ये जनजाति का नाम है भाई, आप याद रखोगे इसको। ठीक है, सरहुल लोकनृत्य का नाम है, कौन सी जनजाति करती है इसको? उरांव जनजाति करती है, तो उरांव जनजाति द्वारा होने वाला लोकनृत्य क्या बोलोगे? सरहुल। हड़म, सैतम, ये करती भाई आपकी सहरिया जनजाति। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल आप याद रखोगे, दोनों को भी। और यहां पे लास्ट है, और ये लास्ट है आपके लिए क्वेश्चन भाई। ठीक है, क्वेश्चन ये है, गोल घड़ेला, गोल घड़ेला लोक नृत्य का नाम है भाई। ये भाई जिसने अगर मेरी पहली क्लास देखा है वो बिल्कुल बता देगा कमेंट करके कौन सी जनजाति करती है। गोल घड़ेला लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, आपको जनजाति का नाम बताना है भाई। जबकि मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूं कि किस अवसर पे करते हैं, कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, स्त्री पुरुष करते हैं, स्त्री करती हैं, पुरुष कर, सारी चीज़ें मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूं भाई। ठीक है, तो गोल घड़ेला भाई लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है, किस जनजाति के द्वारा, आपको जनजाति का नाम कमेंट करके बताना है। आया समझ में? ठीक है, तो इतना आप करोगे तो भाई आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आया समझ में? तो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।